हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 17 से 23 जनवरी तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। चलिए देखते हैं। इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रूथ। तो किसी के बहकावे में कोई झूठी स्कीम, किसी के लाइज, किसी के डिसीट, धोखा हो सकता है। तो यहाँ पे कोई झूठ बोल सकता है आपसे, किस तो वहाँ वहाँ पे सिर्फ सच्चाई पे विश्वास करें, ट्रूथ के साथ खड़े रहे, कोई झूठ फरेब के साथ नहीं। क्लियर हो जाए तभी कोई बड़ी डिसीजन ले, नहीं तो चीटिंग हो सकती है, दिल दुख सकता है। इस तरह से है। एम्ब्रेस द ट्रूथ। कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, ये आपको करेजियस रहिए, ये आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। Six of Pentacle, Ace of Pentacle, Eight of Wands, Five of Pentacle, Four of Wands। सिक्स ऑफ पेंटिकल बात कर रही है बैलेंस की। तो बैलेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे बैलेंस रखने की अपनी ज़रूरत है। जितना वर्क करते हैं उतना ही रेस्ट करें, रिलैक्स करें, पर्सनल लाइफ बेटर करें, ये कार्ड है। कुछ सिचुएशंस में आपके फिनेंशियल सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ सकती है इस वीक। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, किसी से मदद मांगी है, कोई पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो आपके सिचुएशन में बैलेंस आ सकती है। कहीं पे अगर फिनेंशियल सिचुएशन में बैलेंस आ सकती है, कहीं से कोई इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, गिफ्ट, या फिर आपके पुराने इन्वेस्टमेंट्स में अच्छे रिटर्न्स इस तरह से मिलता हुआ दिख रहा है। पैसों के लिए ये वीक अच्छी है आपके लिए। कोई आपकी मदद कर दे सकता है। कुछ सिचुएशन में हो सकता है आप किसी की मदद कर सकते हैं। अगर उनको कोई आपके फ्रेंड हो गए, कलीग हो गए, रिश्तेदार हो गए, आप उनकी मदद करते हुए दिखेंगे ताकि उनके सिचुएशन में बैलेंस ला सके आप। तो एक बैलेंसिंग एक्ट, चाहे आपको कहीं से मदद मिलेगी या आप किसी की मदद करेंगे। हो सकता है कुछ स्कॉर्पियो आप में से कोई ह्यूमैनिटेरियन, जो ह्यूमन वर्क के लिए जो NGOs होते हैं, या हेल्प के लिए आप किसी को हेल्प कर सकते हैं डोनेशन दे करके, या किसी भी तरीके से वो भी दिख रहा है जो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएंगी, बरकत लाएंगी। 8 ऑफ वंस, बिजी है वीक। काफ़ी सारे मीटिंग, काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स, काफ़ी सारे बातें होना, बिजी वीक है ये। यहाँ पे है कुछ के लिए क्विक ट्रैवल, सडन ट्रैवल भी कर सकते हैं आप, क्विक ट्रैवल हो सकती है 8 ऑफ वंस के साथ कहीं पे। लेकिन अभी भी कुछ स्कॉर्पियो हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन है जो कुछ के लिए पर्सनल लाइफ की सिचुएशन हो सकती है, कुछ के लिए प्रोफेशनल की। कहीं पे खुश नहीं दिख सकते, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। जो चीज़ आप जहाँ आप काम कर रहे हो, 5 ऑफ पेंटिकल, आपको लग रहा है कि वो अप्रिशिएट नहीं हो रहे हो आप, चाहे आप पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। हो सकता है कि जितनी मेहनत करते हो आप अकेले पड़ गए हो। अप्रिशिएशन जो काम का मिलना चाहिए, वो आप जो डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा अकेला फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में। कुछ के लिए हो सकता है यहाँ पे इस वीक की आप ये वीक की एनर्जी है कि पहले से ही पैसों की तंगी चल रही है आपको। तो वहाँ पे जिनकी पहले से चल रही है वो इस वीक भी आपको फील हो सकता है कि पैसों की स्थिति सही नहीं है। हो सकता है कुछ आप में से घर खरीदना चाह रहे हो, पैसे कम पड़ रहे हो, ज़मीन खरीदना चाह रहे हो, थोड़े पैसे कम पड़ रहे हो, ये वाली भी एनर्जीज हो सकती है कुछ स्कॉर्पियो के घर में। लेकिन वीकेंड्स में सेलिब्रेशन दिख रहे हैं, मैरिज, एंगेजमेंट, गेट टुगेदर। अगर ये नहीं है तो नई पार्टनरशिप्स, नई एसोसिएशन भी दिख रही है 4 ऑफ वंस के साथ, जो कि अच्छी रहेगी। नई पार्टनरशिप, नई डील, रियल इस्टेट से की डील्स हो सकती हैं, बाइंग सेलिंग ऑफ होम्स या लैंड, कुछ भी हो सकता है। इसमें सक्सेस दिख रही है।
तो ऑब्वियसली अच्छी वीक है। लकी नंबर 6 है आपके लिए। लकी कलर इस वीक आपके लिए मरून रहेगी। और पैसों की स्थिति मैंने बताया एवरेज है। कुछ के लिए सडन मनी है तो एक एवरेज से ऊपर है, लेकिन जो फिक्स्ड इनकम वाले हैं उनके एवरेज है। सो ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। Eight of Wands with the Queen of Cups, the Tower with the High Priestess। तो यहाँ तो ढेर सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं पर्सन आपके साथ। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ के लिए हो सकती है। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाहते हैं। बहुत सारा लव भी है इस सिचुएशन में, इनके मन में, पर्सन के मन में बहुत सारा लव है, बहुत सारा केयर है, और ये बहुत सारी बातें करना चाहते हैं आपसे। बैक एंड फोर्थ क्लैरिटी चाहते हैं, अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, आपकी बात, मन की बातें जानना चाहते हैं। ये वाली एनर्जीज है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। इसमें से कुछ में आप 2 साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं, और जो कुछ केसेस में जो पर्सन है, लेडी है, वुमेन है, वो बड़ी हो सकती है उम्र में कुछ केसेस में। नेक्स्ट है द टावर विद द हाई प्रीस्टेस। ये मैं बता दूं दोनों ही मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में चुप्पी है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, बातचीत बंद है, साइलेंस में है, क्योंकि लड़ाई अचानक से, कन्फ्लिक्ट अचानक से, या तो आपने बात करना बंद कर दिया या पर्सन ने, सडन हुआ है ये चीज़ें, कन्फ्लिक्ट हुई या सडनली बातचीत करना बंद कर दिया आपके पर्सन। लेकिन आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन चुप हैं, ये एक्शन नहीं लेना चाहते, कुछ करना इनको सब पता है। हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन की कार्ड है, तो ये इनको सब पता है कि सिचुएशन में क्या है, बट ये आगे बढ़ कर के कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। यहाँ डेफिनेटली अचानक से चुप्पी साध ली गई है, मतलब चाहे इन्होंने साध ली या आपने साध ली, मतलब साइलेंस चले गए टावर के साथ। कुछ केसेस में कन्फ्लिक्ट हुई हो और तब से बात बंद है। कुछ केसेस में बिना कन्फ्लिक्ट के भी सडन चुप्पी हो सकती है। तो वहाँ पे नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, पर्सन मिस कर रहे हैं आपको, समझ रहे हैं सिचुएशन, लेकिन ये बातचीत नहीं करना चाहते, ये आगे बढ़ करके कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, बाकी ये 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द टावर। ओके, तो कोई इग्नोर कर रहा है इस, एक पर्सन इसमें, अगर आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आप लड़ाई करके कन्फ्लिक्ट हो सकती है। यहाँ पे टावर हो सकता है, मूवमेंट आ सकता है, कुछ कन्फ्लिक्ट, कुछ चेकअप। अगर आप अपने पर्सन से इग्नोर कर रहे हैं तो लड़ाई होके कन्फ्लिक्ट, टावर, लड़ाई हो जाएगी आपकी। अगर कोई एक पर्सन इग्नोर कर रहा है दूसरे को, तो अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो आपके पर्सन लड़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान है आपके इग्नोर करने से, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देने से, टाइम नहीं देने से। तो टावर आ सकती है। रिलेशनशिप में लव है पर इग्नोर करना, वैल्यू नहीं करना रिलेशनशिप को, तो ये टावर मूवमेंट्स इनवाइट। सिर्फ प्यार होने से नहीं होता है, उसको एक्सप्रेस करना पड़ता है, उसको जताया जाता है। अगर एक्शन में लव नहीं है तो रिलेशनशिप वर्क नहीं, भले आपके मन में कितना भी प्यार हो जाए, डजंट वर्क। तो सेम सिचुएशन है यहाँ पे, लव है मन में, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करना, इजहार नहीं करना, एक्शन में नहीं दिखना, इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप लाएगा। तो अपने एक्शन यहाँ पे मैं टैरो को गाइडेंस के तरह ले। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो इग्नोर करना बंद करें, अगर वो कर रहे हैं, क्रॉस वॉचर हैं, तो आप बंद करें, टाइम दे, एक्शन से दिखाएं, तो ये टावर टल सकती है। ऐसा नहीं है कि ये लिखित है, बट अगर वही सिचुएशन रहेगी तो फिर लड़ाई होगी, कन्फ्लिक्ट होगी, ब्रेकअप होगा।
एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच।